ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम वेदांत दर्शन चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद पढ़ रहे थे। चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 19 नंबर सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 19वां सूत्र था निशिनेति चिन्ह संबंधस्य यावद्देह भावित्वा दर्शयति च। तो यहाँ पे पूर्व पक्ष का कथन है, अर्थात पूर्व पक्ष एक प्रश्नकर्ता के रूप में उसके दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि यहाँ पे बात चल रही है। हम देख लेते हैं पहले बात क्या चल रही है। 3 प्रकार की गति हमने देखी थी। एक सामान्य मनुष्य की, जो कि जिसका कि पुनर्जन्म होता है। दूसरा, जो इसी देह में रहते हुए ब्रह्म निष्ठ हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसकी कहीं गति नहीं होती, कोई यात्रा नहीं होती उसकी। वो यहीं पे इसी शरीर में परमात्मा में विलीन हो जाता है और बाकी उसके अवयव जो हैं शरीर के, वो प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। जो तीसरी प्रकार की गति है वो वैसे ब्रह्म पथिक की है, जो ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर तो है, लेकिन किसी कारणवश ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो पाया है अभी, और उसका शरीर छूट गया। तो उसकी जो गति होगी वो देवयान मार्ग से होती है, अर्थात शुक्ल पक्ष प्रकाश के पक्ष से, सूर्य की रश्मियों के माध्यम से होती है, जिसको कि यहाँ पे ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मलोक के नाम से संज्ञा दी गई है कि वो ब्रह्मलोक को जाता है। जबकि जो ब्रह्म को यहीं पे इसी शरीर में प्राप्त कर लिया, अर्थात उसको अनुभव कर लिया है, उसको जान लिया है, उसकी कहीं यात्रा नहीं होती। ये उसकी यात्रा का भी वर्णन चल रहा है, जो कि ब्रह्म के मार्ग में अग्रसर है, ब्रह्म पथिक है। वो वापस लौट के ये पुनरावर्ती वाले समाज में नहीं आ सकता, अर्थात पुनर्जन्म पुनर्जन्म को प्राप्त होने वाले उस प्रोसेस में नहीं आ सकता, अर्थात पाप और पुण्य का चक्कर नहीं लगाता। वो ब्रह्म के मार्ग पे ही अग्रसर है। उसका आगे पुनर्जन्म होगा, लेकिन वो पतित नहीं होगा, वो ब्रह्म की ही प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है। वो ब्रह्म को प्राप्त करेगा, लेकिन इस शरीर में ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया है, तो उसकी गति क्या होगी, उसी को बता रहे हैं कि देवयान मार्ग से होते हुए वह ब्रह्मलोक को जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को प्राप्त अभी नहीं किया है, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह है कि ठीक है, सूर्य की रश्मियों के माध्यम से वो ब्रह्मलोक की, अर्थात देवयान मार्ग की यात्रा करता है। तो सूर्य तो दिन में उदय होता है, रात्रि में तो सूर्य उदय होता नहीं। अगर मान लीजिए किसी ज्ञानी की, किसी योग साधक की, किसी ब्रह्म पथिक की मृत्यु रात में हो जाती है, रात में उसका देह त्याग होता है, तो वो कैसे जाएगा, क्योंकि सूर्य की रश्मियाँ तो हैं नहीं। तो उस पर सूत्रकार बोलते हैं कि सूर्य की रश्मियों का ज्ञानी के साथ जो संबंध होता है वो दिन रात के हिसाब से नहीं होता। सूर्य की रश्मियों का संबंध नाड़ी से सदा सर्वदा के लिए होता है। ज्ञानी चाहे दिन में देह त्याग करे या रात में देह त्याग करे,
ब्रह्मपथिक हमेशा सूर्य की रश्मियों से अर्थात देवयान मार्ग से ही गमन करेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है कि फिर से प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि क्या दक्षिणायन काल में मरने पर भी विद्वान ब्रह्मलोक में चला जाता है? अभी एक बार फिर से कन्फर्मेशन है, क्या दक्षिणायन में मरेगा, अर्थात दिन रात के बारे में तो पूछ लिया। दक्षिणायन दो पक्ष होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण जिसमें सूर्य की किरणें और तेज होती जाती हैं, लाइक 23 दिसंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पे सबसे छोटा दिन होता है, उसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं। तो 23 दिसंबर के बाद से लेकर के 21 जून तक, 21 जून जो सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध का, वहाँ तक सूर्य उत्तरायण माना जाता है, अर्थात उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, सूर्य हमेशा एकदम से सीधा पूरब में नहीं उदय होता। जैसे जैसे गर्मी पड़ने लगती है वो उत्तर दिशा में शिफ्ट होने लगता है, और 21 जून के बाद उसका मूवमेंट, उसकी गति दक्षिण की तरफ होने लगती है। और ठंड के दिनों में, दिसंबर के महीने में आपको प्रतीत होता होगा देखने पे, अगर कोई ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत सारे लोग देखते हैं, वो पूरब से दक्षिण की तरफ होता जाता है, अर्थात पूरब दक्षिण के कोने से एक तरह से हो जाता, पूरी तरह से कोने में तो नहीं शिफ्ट होता, फिर भी मध्य सेंटर पूर्व से दक्षिण दिशा में जाता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है स्ट्रेट सीधे पूरब से उत्तर दिशा में शिफ्ट होता है। तो ये होता है दक्षिणायन और उत्तरायण। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण जो है प्रकाश का मार्ग है, देवयान का मार्ग है, उसमें जो देह त्याग करता है वो प्रकाश के मार्ग से होते हुए अच्छे लोगों को प्राप्त होता है। और जो दक्षिणायन में देह त्याग करता है तो वो अंधकार का कृष्ण पक्ष है एक प्रकार से। तो वहाँ पे अगर देह त्याग करता है कोई प्राणी तो वो निम्न लोगों को प्राप्त होता है, अर्थात उसका जन्म अधोगति में, अर्थात नीचे लेवल पे होता है, और उत्तरायण वाले का जन्म ऊपर लेवल पे होता है। तो इस तरह का दिमाग में भावना चल रही है, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि क्या दक्षिणायन में भी विद्वान अगर देह त्याग करेगा तो ब्रह्मलोक में जाएगा, अर्थात देवयान मार्ग से जाएगा। तो जो उत्तरायण और दक्षिणायन की संकल्पना है उसको प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग क्यों बोला जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब उत्तरायण में सूर्य शिफ्ट होगा तो आपको पता है दिन बड़ा होता जाता है, अर्थात प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है और सूर्य की चमक भी बढ़ती जाती है। जब वो दक्षिण में शिफ्ट होने लगता है तो सूर्य की चमक कम होने लगती है और दिन भी छोटा होने लगता है। तो इसी को देखते हुए उत्तरायण को प्रकाश का मार्ग और दक्षिणायन को अंधकार का मार्ग बोला जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, दक्षिणायन काल में मरने पर, अर्थात जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता रहता है उस समय मरने पर भी विद्वान ब्रह्मलोक को जाता है क्या? तो सूत्रकार बोलते हैं, अतश्चायने अपि दक्षिणे, बोल रहे हैं कि इस पूर्व में कहे हुए से, जैसा कि पहले बताया गया है, हमने 19वें सूत्र में या उससे पहले भी जो देखा है, वैसे ही दक्षिण अयन में अर्थात दक्षिणायन में मरने पर भी, अर्थात देह त्याग करने पर वह ब्रह्मलोक को गमन करता है। जैसे रात में मरने पर ब्रह्मलोक को गमन करता है, उसका रात दिन से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य की अर्चियों का नाड़ी से, सूर्य की जो रश्मियां हैं उसका नाड़ी से
संबंध, ज्ञानी की नाड़ी से संबंध दिन रात को देखते हुए नहीं है, सदा सर्वदा के लिए है। वैसे ही वो चाहे उत्तरायण में देह त्याग करे या दक्षिणायण में देह त्याग करे, वह देवयान मार्ग से ही जाएगा। देवयान मार्ग से जाते हुए वो ब्रह्मलोक को जाएगा। फिर आगे जो सूत्र आया है वो स्मृति को लेकर के आया है। अभी तक तो श्रुति हम देख रहे थे, श्रुति के बारे में। हम स्मृति को लेकर के प्रथम पक्ष के मन में प्रश्न खड़ा होता है और उस प्रश्न के माध्यम से कुछ शंका उत्पन्न होती है, उसको देखते हैं और उसका समाधान भी करेंगे। जैसे कि भगवत गीता में देखा जाता है, भगवत गीता में भगवान जो 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, उसमें इसका उपदेश काफ़ी विस्तार से किए हुए हैं। तो इसमें बोला गया है, प्रथम पक्ष को जिज्ञासा होती है, जो भगवान ने बोला है, बोलते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी लोग पीछे न लौटने वाली और पीछे लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, वह काल मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवत गीता 8वें अध्याय का 23वां श्लोक, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए लोग पीछे लौट कर नहीं आते, यत्र काले त्वनावृत्तिम, जिनकी आवृत्ति नहीं होती, जिस काल में जाते हैं उनकी आवृत्ति नहीं होती, आवृत्तिम चैव योगिना, और जिनकी आवृत्ति होती है, प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं इस काल को और ऐसे गति को मैं तुम्हें बताऊंगा जिसमें जाकर के लोग वापस लौटते हैं और जिसमें गए हुए साधक वापस नहीं लौटता, आवृत्ति नहीं होती। एक मार्ग से जाकर आवृत्ति होती है अर्थात पुनः वापस लौटते हैं, और एक मार्ग से गया हुआ वापस नहीं लौटता। वापस नहीं लौटता कहने का तात्पर्य क्या है? वापस नहीं लौटना उसके लिए है जो कि ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है, उसके लिए बोल रहे हैं। वो वापस इस पाप पुण्य वाले चक्र में वापस नहीं लौटता। और दूसरा जो है उसकी पुनरावृत्ति है, जो पाप पुण्य वाले लोक में वापस लौटता है। तो इस प्रकरण का आरंभ करके शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि काल को तो अपुनरावर्ती बताया गया, तथा रात्रि और दक्षिणायन आदि को पुनरावृत्ति का काल नियत किया गया है। देखिए इसके आगे सूत्र देख लेते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण, अग्नि ज्योति अह दिन, अह मीन्स दिन होता है, शुक्ल पक्ष मीन्स उजाले का पक्ष, प्रकाश का पक्ष, षण्मासा उत्तरायण, और उत्तरायण के 6 महीने जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो उत्तरायण के 6 महीने 23 दिसंबर के बाद से जो उत्तरायण शुरू होता है, और जिसके के उपलक्ष्य में हम मकर संक्रांति मनाते हैं 15 जनवरी को, 14 जनवरी को। तो 21 जून तक उत्तर की तरफ आता है सूर्य, उसको 6 मास उत्तरायण के बोले जाते हैं, और 22 जून से 6 महीने जो होते हैं वो दक्षिणायण होते हैं। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तो यहाँ पे उत्तरायण की बात कर रहे हैं भगवान 24वें श्लोक में, 8वें अध्याय का जो 24वां श्लोक है, उत्तरायण की बात कर रहे हैं। और इसमें बोल रहे हैं कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण, अग्नि जो कि प्रकाश देता है, ज्योति मीन्स प्रकाश होता है, अह दिन में प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष, इसको हम चंद्रमा की ज्योति से भी देख सकते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं।
शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है, प्रकाश फैलता जाता है, वो भी उजाला है। षण्मासा उत्तरायणम, उत्तरायण के 6 महीने जिनमें प्रकाश बढ़ता जाता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ते, तत्र मीन्स वहाँ प्रयाण करके, प्रयाण मतलब शरीर का त्याग करके गए हुए, उस समय में जो शरीर त्याग करते हैं, ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म की गति करते हैं या ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब कि उसी शरीर में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं बताई गई है, ये गमन की बात की गई है। जो ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है, ऐसा समझना चाहिए। वो ब्रह्म की प्राप्ति वाले मार्ग से वापस नहीं लौटता, अर्थात सांसारिकता में वापस नहीं आता। अब 25वें में बोल रहे हैं, 25वां श्लोक बोल रहे हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो धुआं, रात्रिस तथा कृष्ण, रात्रि में अंधेरा होता है, धुआं भी अंधकारमय है। कृष्ण पक्ष अर्थात अंधेरी रातें। षण्मासा दक्षिणायन के 6 महीने अर्थात 22 जून से लेकर के 23 दिसंबर तक, जहाँ पे सूर्य दक्षिण की तरफ मूव करता है, गति करता है और दिन छोटा होने लगता है, अर्थात अंधेरे का प्रतीक है। ये सब के सब अंधेरे के प्रतीक हैं। धुआं, रात्रि तथा कृष्ण पक्ष, षण्मासा दक्षिणायन के 6 महीने। तत्र चांद्रमसं ज्योति, और ये चंद्रमा की जो ज्योति है, जो क्षीण ज्योति है, योगी प्राप्य निवर्तते, इसको प्राप्त होकर के साधक जो है, जो कि भटक गया उस अंधेरे में, पाप की तरफ अब गति करता है, अर्थात अपनी स्थिति से जो नीचे आ गया, वो कृष्ण पक्ष में है। इस समय में जो शरीर को त्याग करता है, इसमें जो गति करता है, प्राप्य निवर्तते, इसको प्राप्त होकर के फिर से वापस लौटता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर 26वां श्लोक बोलते हैं, शुक्ल कृष्ण गति हीयते, शुक्ल और कृष्ण यही गति है। ये 2 प्रकार की गति हैं। अब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि ये दो प्रकार की गति हैं तो कोई ब्रह्म को सीधे कैसे प्राप्त कर लेगा, वो तो गति, हाँ वहाँ पे गति है ही नहीं, ये ध्यान रखना है। जो इसी शरीर में ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मविद, जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, तो उसकी कोई गति होती नहीं, उसके लिए कोई गति नहीं बताई गई। इसलिए भगवान ने भी 2 गति बताई है, शुक्ल गति और कृष्ण गति। शुक्ल गति वो है जो ब्रह्म पथिक, ब्रह्म के प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर है, वो ब्रह्म की तरफ ही जाता रहता है, वो गति है। और दूसरा जो वापस लौट करके इस दुनिया में आता है, पाप पुण्य वाली दुनिया में आता है। तो इसलिए भगवान ने भी ये 2 गति बताई है। तीसरी जो इसी शरीर में रहते हुए साधक साधना करते करते ब्रह्मविद होकर के ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसकी कोई गति नहीं होती, वो शरीर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता उसको, क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा इस शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, हर जगह सर्वव्यापी है। इसलिए वो शरीर में ही, हृदयाकाश में, वहीं पे उसको प्राप्त हो जाता है, और उसके बाकी शरीर के अवयव जो कि प्रकृति के भाग हैं, वो प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी कोई गति नहीं होती। तो इसलिए 2 प्रकार की गति बताई गई है, और भगवान ने भी ये 2 प्रकार की गति बताई है। शुक्ल कृष्ण गति हीयते जगता शाश्वते मते, जगत के शाश्वत मत है कि ये 2 प्रकार की गति होती है। एकया यात्यनावृत्ति, एक में जाकर के पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात ये पुण्य पाप जन्म मृत्यु का बार बार चक्कर वाला रूल नियम अप्लाई नहीं होता उस पर। एकया यात्य अनावृत्ति अन्य या वर्तते पुनः, और जो दूसरा कृष्ण गति करता है अर्थात अंधेरे में जाता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो दूसरी गति करता है वो पुनरावर्ती होता है, पुनः प्राप्त होता है, अर्थात मरता है पुनः जन्म लेता है, मरता है पुनः जन्म लेता है, क्योंकि वो पाप पुण्य के चक्कर में फंस गया है। जब तक वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसका जन्म मृत्यु का बंधन नहीं छूटेगा।
दूसरे की जो गति है वो ब्रह्म की ही प्राप्ति में अग्रसर है, ब्रह्म की प्राप्ति से पीछे नहीं आ रहा है। हाँ, उसकी गति इसलिए हो रही है क्योंकि वो अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन वो पीछे नहीं आएगा। उसका जो भी जन्म होगा वो अंतिम जन्म होगा, वो पुनरावर्ती, मतलब कि बार बार आना जाना उसका नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात समझाई गई है, एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः, अन्य जो है पुनरावर्ती होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है वो यहाँ पे यह है कि एक की अपुनरावृत्ति बताई गई है और दूसरे की पुनरावृत्ति बताई गई है। फिर यहाँ कैसे कहा गया कि रात्रि और दक्षिणायन में भी देह त्याग करने वाला विद्वान ब्रह्मलोक में जाता है। हमने अभी सूत्र में पढ़ा था कि चाहे दिन में मृत्यु हो चाहे रात में मृत्यु हो, जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म पथ का पथिक है, वह उसके जो सूर्य की रश्मियों के तंतु जो हैं उसकी नाड़ी से हमेशा के लिए कनेक्ट हैं, और वो चाहे दिन में शरीर त्याग करे चाहे रात में शरीर त्याग करे, वो ब्रह्मलोक को ही देवयान मार्ग से जाता है। और फिर प्रश्न उठता है कि उत्तरायण में तो ठीक है, दक्षिणायन में मरेगा तो क्या वो ब्रह्मलोक को ही जाएगा? हाँ, दक्षिणायन में भी मरेगा, दक्षिणायन में भी शरीर त्याग करेगा तो देवयान मार्ग से होते हुए ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से बताया गया। बट यहाँ पे इस सूत्र तक, ये जो 20वां सूत्र है, 20वां सूत्र के बाद जो 21वां सूत्र अभी आने वाला है, उससे पहले जो शंका उत्पन्न हो रही है, तो यही भगवत गीता में भगवान ने जो बोला हुआ है, दो पक्ष दो काल गिनाए हैं। एक में जाने वाला पुनरावर्ती होता है, एक में जाने वाला पुनरावर्ती नहीं होता, जिसमें कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन की बात कर रहे हैं भगवान कि दक्षिणायन में जाने वाला पुनरावर्ती होता है और उत्तरायण में जाने वाला अपुनरावर्ती होता है, वापस नहीं लौट के आता। बट यहाँ हमने सूत्र में तो देखा कि दक्षिणायन में जाएगा तो भी वो अपुनरावर्ती होगा, नहीं वापस लौट के आएगा। तो यहाँ पे विरोधाभास नहीं है। तो चूंकि प्रश्नकर्ता उनके आगे के श्लोक नहीं देखा है, भगवत गीता में भी सही बताया गया है, यहीं तक के श्लोकों को कोट करते हुए वो अपना पक्ष रख रहा है। तो जबकि यहाँ तक जो भगवान ने दो पक्ष बताए हैं और ये बोल दिया है 26वें श्लोक में कि शुक्ल पक्ष में जाने वाला पुनरावर्ती अर्थात उत्तरायण में जो जिसकी मृत्यु होती है, जिसका दिन में गमन होता है, प्रयाण होता है, वो पुनरावर्ती नहीं होता। जो रात में शरीर त्याग करता है और दक्षिणायन में शरीर त्याग करता है वो पुनरावर्ती होता है। ऐसी बात तो श्रुति में बताई नहीं गई है। तो सूत्र बोलते हैं, योगिनः प्रतिचा स्मर्यते स्मार्ते चैते च इते, योगिनः प्रति च, इसके अलावा योगिना योगी के लिए यह काल विशेष का नियम स्मर्यते स्मृति में कहा जाता है, श्रुति में नहीं है। ये स्मृति का विषय है और स्मृति का विषय होते हुए भी च एते, ये अपुनरावर्ती और पुनरावर्ती दोनों मार्ग स्मार्ते स्मृति के हैं। श्रुति में ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि दक्षिणायन में शरीर त्यागने वाला हमेशा पुनरावर्ती ही होगा, उत्तरायण में शरीर त्यागने वाला हमेशा अपुनरावर्ती होगा, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। पुनरावर्ती अपुनरावर्ती का पक्ष और दिन रात के बारे में श्रुति में नहीं बात की गई है। अब यहाँ पे भगवत गीता के माध्यम से भी देख लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बोल तो दिया, लेकिन उसका कंक्लूजन भी दे रहे हैं। जो साधक ब्रह्म का पथिक है, ब्रह्मविद है,
ब्रह्म के मार्ग पे अग्रसर है उसकी क्या गति होती है, भगवान ने वही बताई है जो श्रुति में बोला गया है। अगला श्लोक देखते हैं, भगवद गीता अध्याय 8 27 नंबर श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब यहाँ पे हमको देखने की ज़रूरत है कि क्या भगवान बोल रहे हैं। एक मिनट। तो आठवें अध्याय का 27वां श्लोक में बोल रहे हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुना। बोल रहे हैं कि हे पार्थ, एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्गों को जानकर, कश्चन योगी न मोह्यति, कोई योगी मोहित नहीं होता। अब यहाँ पे योगी की बात बोल रहे हैं भगवान। इन दोनों मार्गों को जान करके कोई योगी मोहित नहीं होता। ये मोहित नहीं होता अच्छा मैं दक्षिणायन में मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं तो फिर अधोगति में चला जाऊंगा, संसार में चला जाऊंगा, मैं पुनरावर्ती हो जाऊंगा, इस प्रकार का कोई मोह नहीं होता उसको। तस्मात्, इस कारण से हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, चाहे दिन हो, रात हो, उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कुछ भी होने दो, सभी कालों में योग युक्तो, योग से युक्त हो जाओ, अर्थात जुड़ जाओ। किससे जुड़ जाओ? ये अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो और ब्रह्म में जुड़ जाओ, योग युक्त हो जाओ। युक्त होना मीन्स जुड़ना परमात्मा से। योग युक्त मीन्स अपने आप को एकाग्रचित्त करके युक्त हो जाओ। और योग युक्तो भव, बोल रहे हैं कि योग से युक्त हो जाओ। तो जब ऐसा हो जाएगा योगी, ऐसा साधक हो जाता है, तो उसको उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन और रात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे जब भी प्रयाण करे वो अपुनरावर्ती ही होता है। भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। और उसी 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी देख लेते हैं हम। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। बोल रहे हैं कि जो योगी होता है, इदम विदित्वा, इसको जान करके, इस रहस्य को जान करके, कौन से रहस्य को? दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, धूम, ज्योति, इन सब को जान करके वेदेषु, वेदेषु मीन्स वेदों में आने वाले, अर्थात ज्ञान जो त्रय विद्या हैं उनमें, तथा यज्ञ, तप, दान, वेद अर्थात ज्ञान में और यज्ञ, तप, दान, इन सब के करने में यत पुण्यफलम, जो पुण्यफल प्रतिष्ठम कहा गया है, तत्सर्वम एव, उन सब को, एव अत्येति, निश्चय ही, अत्येति पार कर जाता है, मीन्स उनसे ऊपर उठ जाता है, उन सब चक्करों में पड़ता ही नहीं। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन रात, धूम, अग्नि, उत्तरायण, दक्षिणायन, इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, इनसे ऊपर उठ जाता है। यहाँ तक कि ज्ञान, यज्ञ, तप, दान, इन सब के पुण्य फलों से भी ऊपर उठ जाता है। और इन सब को पार करके च आद्यम परम स्थानम उपैति, वह आद्य मीन्स जो स्थायी है, उस परम स्थान को प्राप्त होता है, उस मार्ग को चला जाता है। यहाँ पे भगवान ने भी स्पष्टतया
बोल दिया है, स्पष्ट कर दिया है। जैसा श्रुति वचन है वैसा ही भगवान ने भी बोला है, लेकिन जो प्रश्न करता है भगवान की आधी बातों को लेकर के अपना पक्ष रख रहा है। तो यहाँ पे हमने पूरी तरह से देख लिया स्मृति के माध्यम से भी, अर्थात भगवत गीता में भगवान ने भी जो श्रुति में बोला गया है वैसा ही बताया है। तो यहाँ पे हमारा द्वितीय पाद पूर्ण होता है। इसमें हमने पहले देखा था 3 प्रकार की गति, जो संसार में पुण्य पाप में उलझे हुए हैं वो उनका पुनरागमन होता है, और एक जो है जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया अर्थात ब्रह्म के भाव से भावित होकर के ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसकी कहीं कोई गति नहीं होती। और तीसरी गति जो ब्रह्म का पथिक है, ब्रह्म के मार्ग में है, लेकिन किसी कारणवश वह अभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाया, तो उसकी गति देवयान मार्ग से होती है, और वो उस सांसारिक दुनिया में वापस नहीं लौटता, उसका पुनरावर्तन नहीं होता, अर्थात बार बार मृत्यु जन्म को प्राप्त नहीं होता। अब उसका जो भी आगमन होगा वो ब्रह्म प्राप्ति के उद्देश्य से होगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। तो यहीं पे द्वितीय पाद पूर्ण होता है। चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद वेदांत दर्शन पूर्ण हुआ, और हम अगली कक्षा में चतुर्थ अध्याय तृतीय पाद आरंभ करेंगे। ओम शांति।